हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, कल बिहार यूनिवर्सिटी में मेथड का एग्ज़ाम है, समझे। देखिए, हम आपका 14 मेथड के करीब में आपका बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। देखिए, इसमें आपका 13 मेथड का हम आज अभी वीडियो में बताएंगे, समझे। 13 मेथड एक उर्दू का नहीं होगा, हमको उर्दू आता नहीं है तो हम कहाँ से लिखेंगे, समझे। तो देखिए, एक और चीज़ बताएंगे कि देखिए, इसमें हम बताएंगे कि जितना भी मेथड है सबका पैटर्न क्या होता है। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी में अब की बार क्वेश्चन का मतलब कैसा पैटर्न पूछ रहा है किसी को नहीं। देखिए, कोई भी गेस किया जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर किया जाता है, समझे। क्योंकि देखिए, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर गेस किया जाता है कि उसी आधार पर क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इस बार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, देखिए हम सेकेंड ईयर के इस बार एग्जाम दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इसका जवाब नहीं दे सकते। मतलब एक ही क्वेश्चन को 4 बार 5 बार घुमा घुमा के, मतलब कैसे कैसे घुमा के पूछ रहा है। मतलब समझिए कि बहुत खतरा अथी कर दिया है। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन क्वेश्चन सेट कर देते हैं, पता नहीं। एक होता है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग या अथी के अकॉर्डिंग, पाँचवा यूनिट का पूछ देता है पहला यूनिट में, कोर्स 8 का पूछ रहा है, कोर्स नहीं, मतलब कुछ मतलब इधर से उधर करके मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे। तो इसीलिए हम पैटर्न बताते हैं, कैसा पैटर्न पर जो क्वेश्चन होता है पहले पैटर्न समझिएगा आप, समझे। क्योंकि पैटर्न समझिएगा तो क्वेश्चन घुमा कर भी पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, समझे। क्योंकि देखिए, मेथड का सबका पैटर्न समान है सब में। यूनिट 1 में होता है कि उसका प्रकृति क्षेत्र पढ़ना है, फिर यूनिट 2 में उसका क्या क्या आती है ये सब पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं आपका। देखिए, हम हिस्ट्री का पहले आए, वैसे ही आपका सब 12-13 मेथड होगा, सबका हम बताएंगे। देखिए, लिखा है VVI क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021 मेथड क्वेश्चन 7A यानी आपका जो पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है, जिनका जो ऑनर्स होगा, मतलब ऑनर्स जो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किए होंगे वही उनका क्या होता है, मेथड होता है। लेकिन कुछ कुछ जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी का ये सब का नहीं होता है, उन लोग को सब्सिडी वाले सब्जेक्ट मिलता है, समझे। तो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा कौन आपका मेथड है, समझे। तो ये देखिए, हिस्ट्री में पहला यूनिट में क्वेश्चन है, यूनिट नहीं लिखा है ऊपर, अब लिख लीजिएगा, यूनिट 1 होगा ऊपर लिखा हुआ। ये देखिए, क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है कि इतिहास शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य एवं इसके महत्व का वर्णन करें। यानी आप मान लीजिए आप इतिहास आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं, तो मान लीजिए आप इतिहास के टीचर बनिएगा तो उसका क्या प्रकृति है, मतलब उसका नेचर क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। कोई चीज़ आप पढ़ें तो उसका कुछ ना कुछ स्कोप होगा ना। उसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, तो ये सब चीज़ आपसे पूछेगा एवं इसके महत्व का वर्णन करें। तो ये चीज़ आप एक क्वेश्चन बना ही लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है, विद्यालय के अन्य विषयों के साथ इतिहास के सहसंबंध की विवेचना करिए। मतलब पूछेगा इतिहास का अवधारणा, मतलब उसका अर्थ परिभाषा लिखना है। और इतिहास का अन्य विषयों के साथ, मतलब अन्य विषयों के साथ अब नागरिक शास्त्र हुआ, आपका भूगोल हुआ, ये सबसे कैसे संबंध है, समझे। इसका वीडियो भी हम बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन दिए हैं कि ब्लूम के टेक्सोनोमी वर्गीकी के संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन करिए। तो 3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, समझे। आइए अब देखते हैं आपका यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में इसमें आपका पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यानी आपका पाठ्यक्रम से रिलेटेड रहेगा कि क्वेश्चन रहता ही रहता है, कोई भी आपका मतलब मेथड हो। तो ये क्वेश्चन है आपका कि इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाले सिद्धांतों की व्याख्या करें। मतलब पाठ्यक्रम जो निर्माण होता है तो कौन कौन से सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इसके बारे में बताना, समझे। तो इसका ये वीडियो है पाठ्यक्रम के सिद्धांत का, आप सेकेंड ईयर में मिलेगा ये चीज़। ऐसे हम अभी आपको डाल देते हैं मेथड वाला प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, समझे। दूसरा क्वेश्चन इसमें है आपका 5वां कि इतिहास शिक्षण के विभिन्न विधियों के नाम लिखे। देखिए, विधि पूछेगा, मान लीजिए आप इतिहास लिए तो कौन कौन विधि से आप पढ़ा सकते हैं, समझे। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि इतिहास शिक्षण के विभिन्न विधियों के नाम लिखे तथा इनमें से स्रोत विधि की चर्चा। कोई विधि के बारे में पूछ देगा कि स्रोत विधि की चर्चा करें, समझे। फिर आपके इसमें छठा क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन रहता ही है कि एक अच्छे इतिहास के शिक्षा के गुण एवं विशेषताओं का वर्णन करें। या ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा कि एक अच्छी इतिहास पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें, समझे। तो यूनिट 2 में इतना देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं यूनिट 3 में। देखिए, यूनिट 3 में क्वेश्चन है कि बिना बोझ के इतिहास सीखने में आईसीटी का क्या उपयोग है। देखिए, आईसीटी करने का मतलब होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी जो आप कंप्यूटर का यूज करिएगा या कोई स्मार्ट क्लास भी चल रहा है ना, तो उसका आप यूज करते मतलब कैसे यूज कीजिएगा। तो वही कह रहा है कि बिना बोझ के इतिहास सीखने में आईसीटी का क्या उपयोग है, वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर आप इतिहास शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करते हैं, वर्णन करें। और 9वां आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इतिहास शिक्षण में विवादित मुद्दे का अध्ययन, दूसरा है सर्वेक्षण विधि, और तीसरा है मस्तिष्क उल्लंघन, ब्रेन स्ट्रोमिति। तो ये आपका जितना भी है 3 यूनिट में रहेगा। 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। ये 2-2 यूनिट रहेगा, दोनों आपका तीनों यूनिट में एक एक का जवाब देना है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। और 40 नंबर का क्या रहेगा आपका क्वेश्चन रहेगा, समझे। आइए अब आते हैं आपका यूनिट दूसरा मेथड का लेकर फिजिकल साइंस का। हिस्ट्री का हो गया, फिजिकल साइंस का। देखिए, फिजिकल साइंस उनको मिलता है जिनका
ग्रेजुएशन में फिजिक्स या केमिस्ट्री आपका रहता है, उनको फिजिकल साइंस मिलता है। इसमें पहला क्वेश्चन है दिए हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसके अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। समझे, यानी भौतिक विज्ञान क्या है, इसके अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य और महत्व को बताएं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिभाषित, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, भौतिक ज्ञान शिक्षण के माध्यम से आप किस प्रकार विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण और औद्योगिकरण से संबंधित मुद्दे के विशेष संदर्भ में आधुनिक भारतीय समाज पर भौतिक विज्ञान के प्रभाव की विवेचना करें। तो यूनिट 1 में इतना देख लीजिएगा। यूनिट 2 में देखते हैं। देखिए पाठ्यक्रम से रिलेटेड बोले क्वेश्चन पढ़ ही लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 के द्वारा दिए गए सुझाव की वर्णन करें। अगला क्वेश्चन इसी में है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। और छठा है कि एक आदर्श विज्ञान अध्यापक के गुण एवं विशेषताओं को लिखें। समझे। यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ भौतिक विज्ञान शिक्षण के आगमन निगमन विधि का वर्णन करें। यानी देखिए आपका विधि से भी क्वेश्चन आया, कौन कौन विधि से आप भौतिक पढ़ा सकते हैं, भौतिकी पढ़ा सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। समझे। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला तकनीक से आपका क्या अभिप्राय है, भौतिक विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रयोगशाला तकनीक की विवेचना करें। और 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर किन्हीं पर 2 पर टिप्पणी लिखे, विज्ञान शिक्षण का प्रयोगशाला विधि, दूसरा है भौतिक विज्ञान शिक्षण में आईसीटी, और तीसरा श्रवदिश सामग्री। तो इतना आप देख लीजिएगा। ये अब देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस का क्वेश्चन। आपका है बायोलॉजिकल साइंस बोटनी और जियोलॉजी वाला के मिलता है। क्वेश्चन आपका पहला है कि जीव विज्ञान शिक्षण के प्रकृति, महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास जीव विज्ञान शिक्षण के एक प्रमुख उद्देश्य से विवेचना करें। और तीसरा क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के क्यों बल दिया जाता है, स्पष्ट कीजिए। 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर आपका चौथा है, अब यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन है चौथा कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पठचर्या सुधार हेतु एनसीएफ 2005 के सुझाव को स्पष्ट करें। और 5वां क्वेश्चन है कि माध्यमिक कक्षाओं में जीव विज्ञान शिक्षण की कौन सी प्रमुख विधियां है, इन्हीं 2 का विस्तृत होना, मतलब विधि से पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और छठा है कि एक अच्छे जीव विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के गुण एवं विशेषताओं का वर्णन लिखिए। समझे। यूनिट 3 में आते हैं। लिखा है माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आप जीव विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था कैसे करेंगे, चित्रात्मक व्याख्या करें, यानी चित्र के द्वारा बताना है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न किन्हीं 2 पर टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जल जीवशाला की संरचना एवं बनावट, जीव विज्ञान शिक्षक के गुण। सी है प्रदूषण नियंत्रण में जीव विज्ञान का महत्व। और चौथा डी लास्ट है जीव विज्ञान के लिए श्रवदिश सामग्री। तो इतना आप देख लीजिएगा बायोलॉजिकल साइंस वाले। आइए मैथमेटिक्स वाले, गणित का अर्थ, प्रकृति, प्रक्षेत्र, महत्व एवं उद्देश्य को लिखिए। दूसरा है सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, गणित का विद्यालय के अन्य विषयों से सहसंबंध की विवेचना कीजिए। यूनिट 2 में क्वेश्चन है कि आधुनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है तथा माध्यमिक विद्यालय में पठचर्या में गणित के स्थान की चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन आपका है कि गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, वर्णन करें। और 5वां इसमें क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर गणित पठचर्या सुधार हेतु एनसीएफ 2005 के सुझाव को स्पष्ट करें। आइए अब यूनिट 3 में देखते हैं कि गणित शिक्षण में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का उदाहरण सहित देखिए। विधि से आपका रहेगा, इसलिए विधि को अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा। फिर 7वां क्वेश्चन है कि गणित शिक्षक के गुण एवं विशेषताओं का वर्णन करें। और 8वां है कि निम्न में किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी। गणित के समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला तकनीक, समूह शिक्षण और गणित शिक्षण में सहायक सामग्री की भूमिका, यानी दृश्य शब्द सामग्री की भूमिका। आइए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स का कि माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंबंध क्या है, अर्थशास्त्र किस प्रकार अन्य विद्यालय विषय से संबंधित हो सकता है, उदाहरण दें। और तीसरा आपका कि अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में प्रकृति का वर्णन करें। आइए यूनिट 2 में आते हैं कि पठचर्या को परिभाषित कीजिए। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र की पठचर्या निर्माण में कौन सा सिद्धांत हमारी सहायता करता है, वर्णन करें। और 5वां क्वेश्चन है आपका कि एक अच्छे अर्थशास्त्र के शिक्षक में कौन कौन से गुण एवं विशेषता होनी चाहिए। और छठा आपका है कि अर्थशास्त्र की पठचर्या को संगठित करने में के विभिन्न उपागम क्या है, सहसंबंध एवं एकीकृत उपागम की व्याख्या करें। और यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण के विचार विमर्श विधि एवं व्याख्यान विधि का वर्णन करें, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या करें। 8वां है कि निम्न में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सर्वेक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, परस्पर विधि। आइए अब हिंदी का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर प्रकाश डालें। दूसरा क्वेश्चन है कि मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्ययन अध्यापन में मातृभाषा की उपयुक्तता एवं महत्व पर प्रकाश डालें। और यूनिट 2 में क्वेश्चन है पाठ्यक्रम क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, एनसीएफ 2005 में हिंदी शिक्षण संबंधी क्या सुझाव दिए गए, लिखिए। चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व एवं गुणों को
देखिए यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। और छठा है कि इन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संविधान में भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान, हिंदी शिक्षण की विभिन्न विधियाँ, निबंध लेखन तथा सारांश लेखन। और डी में हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण का महत्व। और ई में है हिंदी शिक्षण की विशेषताएं। ये अब देखते हैं सिविक्स का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं। माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंबंध क्या है। नागरिक शास्त्र का विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध का वर्णन करें। तीसरा है नागरिक शास्त्र शिक्षण में अनुदेशात्मक एवं व्यवहारात्मक उद्देश्यों की व्याख्या करें। यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम के संदर्भ में NCF 2005 या BCF 2008 की समीक्षा करें। और चौथा आपका क्वेश्चन है कि एक अच्छे नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से गुण एवं विशेषता होनी चाहिए। यूनिट 3 में क्वेश्चन है कि वाद विवाद विचार विमर्श विधि क्या है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें। और अगला है कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्रियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और सातवां है आपका कि कक्षा 10 के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना बनाइए। आइए अब देखते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका है। यूनिट 1 में है कि भूगोल के प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। दूसरा है कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। भूगोल का विद्यालय के अन्य विषयों से सहसंबंध की विवेचना करें। तीसरा है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन है कि आप माध्यमिक स्तर के लिए भूगोल का पटचर्या बनाते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। फिर आपका पाँचवा है कि भूगोल शिक्षण विधियों की सूची बनाइए। आपके अनुसार सबसे उत्तम 2 विधियों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि एक अच्छे भूगोल शिक्षक में कौन कौन से गुण एवं विशेषता होने चाहिए, या एक अच्छी भूगोल पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का चर्चा करें। यूनिट 3 में क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्रियों का वर्णन करें या सहायक सामग्री दें, बात बराबर है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मस्तिष्क उद्वेलन शिक्षण में आगमन निगमन उपागम, अधिगमकर्ता केंद्रीय उपागम, भूगोल शिक्षण में भ्रमण का महत्व। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। कंप्यूटर विज्ञान का विद्यालय के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध को बताइए। और तीसरा है कि उचित उदाहरणों के साथ कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों का वर्णन करें। यूनिट 2 में क्वेश्चन है आपका पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर शिक्षण के पाठ्यक्रम के संदर्भ में NCF 2005 या BCF 2008 की समीक्षा करें। पांचवा क्वेश्चन है कंप्यूटर शिक्षण की विभिन्न विधियों के नाम बताएं। कंप्यूटर शिक्षण की एक विधि का वर्णन करें। और छठा है भारत में कंप्यूटर के इतिहास का चर्चा करें। फिर आपका क्वेश्चन है 3 नंबर की कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या है। आप प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लिए कैसे करेंगे। आइए अब देखते हैं हम इंग्लिश का। व्हाट आर द मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर मुख्य मतलब लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है, मतलब इंग्लिश टीचर मतलब अंग्रेजी शिक्षण का। दूसरा क्वेश्चन इसमें है व्हाट आर द एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द कंट्रीज ऑफ इंडिया। मतलब बिहार के संदर्भ में बताना है कि इंग्लिश का क्या मतलब लाभ और मतलब उसका इम्पोर्टेंस यानी इम्पोर्टेंस है, समझे, इम्पोर्टेंस यानी महत्व। यूनिट 2 में क्वेश्चन आपका है कि राइट ए क्रिटिकली एप्रिसिएशन ऑफ द करिकुलम रिफॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग अकॉर्डिंग। मतलब कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार इंग्लिश मतलब शिक्षण के मतलब समीक्षात्मक वर्णन करना है पाठ्यक्रम से रिलेटेड। चौथा क्वेश्चन है कि डिस्कस द क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ए सक्सेसफुल इंग्लिश। मतलब इंग्लिश टीचर के क्या मतलब गुण होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए मतलब एक अच्छा टीचर का। पाँचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन द इंग्लिश टीचिंग। व्हाट क्वालिटीज वुड वी लाइक टू सी इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। यानी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है इंग्लिश मतलब अंग्रेजी शिक्षण में। यूनिट 3 में क्वेश्चन है कि डिस्कस वेरीफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पॉलिसी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कह रहा है कि संविधान में कौन कौन से मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड मतलब संविधान में प्रावधान है। और सातवां क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड। समझे, इतना पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वाले। आइए अब देखते हैं कॉमर्स का। लिखा है वाणिज्य शिक्षण के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र में महत्व का वर्णन करें। विद्यालय स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि वाणिज्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। एक अच्छी वाणिज्य पुस्तक की क्या विशेषता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और आपका और में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि एक अच्छे वाणिज्य शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण के विभिन्न प्रविधियों और शिक्षण सूत्रों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण हेतु शिक्षण सहायक सामग्री की सूची बनाइए तथा उनकी उपयोगिता। शिक्षण सहायक मतलब वही हो गया दृश्य और सामग्री यही। सातवां क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, वाणिज्य के शिक्षण में यह किस प्रकार प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं होम साइंस का क्वेश्चन। गृह विज्ञान के प्रकृति क्षेत्र का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा माध्यमिक स्तर में गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। और तीसरा क्वेश्चन आपका है कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, इसका अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत क्यों किया जाता है। यूनिट 2 में क्वेश्चन आपका है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए। आप माध्यमिक स्तर के लिए गृह विज्ञान का पटचर्या बनाते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि अच्छी गृह विज्ञान पाठ्यपुस्तक की क्या क्या विशेषता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान विषय में मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वर्तमान मूल्यांकन पद्धति में गुण दोषों की चर्चा करें। यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण में श्रव्य सामग्री या सहायक सामग्री का वर्णन करें। और आठवां है गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। आइए मेथड अब देखते हैं संस्कृत का, कि संस्कृत भाषा की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा साहित्यिक विशेषताओं की विवेचना करें। और दूसरा है कि संस्कृत भाषा के प्रकृति क्षेत्र में महत्व का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन तथा शास्त्रीय भाषाओं के शिक्षण की चुनौतियों तथा सिद्धांतों की विवेचना करें। यूनिट 2 में क्वेश्चन आपका है कि संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तक के महत्व तथा गुणों की विवेचना करें। और पांचवा क्वेश्चन है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए CBSE के वर्तमान संस्कृत पाठ्यक्रम की आलोचनात्मक विवेचना करें। यूनिट 3 आपका लास्ट है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधियों तथा प्रविधियों का विवेचना करें। और लास्ट आपका है कि संस्कृत काव्य के शिक्षण में क्या उद्देश्य है, संस्कृत काव्य शिक्षण के पाठ रचना के मुख्य चरणों का वर्णन करें। तो ये आपका सब मेथड का हो गया, समझे। आप इतने देख के जाइएगा जैसे जैसे बताए हैं कि आप पहला यूनिट में उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा में उसका शिक्षण विधि या पुस्तक मूल्यांकन का, ये सब देख लीजिएगा, कितने आपके एग्जाम में आएगा। थैंक यू।